अनुमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। शुक्रिया। अनुमा जी, पहली बार जो है चीन ने माना है कि जो गलवान में भारतीय सैनिक थे उन्होंने चीन के छक्के छुड़ा दिया, के पसीने निकाल दिए। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सेना तो हमारे देश की हमेशा से ऐसी ही रही है। सेना में हमारे जिस तरह के जज्बे वाले लोग हैं उस तरह के चीन में नहीं है, क्योंकि चीन में उनको जबरदस्ती सेना में लाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ जिसकी मर्जी होती है, जो अपने देश को सीधे तरीके से अपनी सेवाएं देना चाहता है, तो वो सेना में आता है। तो ये बड़ा फर्क है और हमारी सेना हमेशा से ही ऐसी रही है। जी। आपको क्या लगता है, क्या भारत की जो सरकार है उसका कहीं ना कहीं दबाव काम आया है, जिस तरह से चीन ने घुटने टेके एक तरीके से? देखिए, ये जो राहत की सांस हम ले रहे हैं ना, उसमें भारत की सरकार का दबाव है कि नहीं है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि चीन करीब 10 महीने से भी ज्यादा, 10 महीने के करीब समय हो रहा था और चीन वहां पर था, तो उनकी भी जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रही होगी। और फिर दूसरी चीज मुझे ये लगती है कि जो चीन को ये उम्मीद रही होगी कि भारत शायद किसी तरह के दबाव में आ जाएगा, तो वो तो सेना हमारी, क्योंकि जो 9 राउंड की टॉक्स हुई है वो हमारी देश की सेना के ही लोगों ने की है। डिप्लोमेट लेवल पे तो केवल एक बार सितंबर में बात हुई थी, उसके बाद हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सेना के ही लोगों ने जिस तरह से कन्विंस किया है, तो थोड़े से राहत की बात है, लेकिन बहुत ज्यादा चैन की सांस लेने की बात अभी भी नहीं है। जी। क्या लगता है कि जो चीन है उस पर भरोसा करना चाहिए अब? क्या भरोसे चीन पे तो लायक है? कभी भी, देखिए क्या है कि 1962 में जब चीन हमारे दरवाजे चढ़ आया था, उसके पहले हिंदी चीनी भाई भाई के नारे चलते थे और हमने इस बात को इसलिए उसके फेस वैल्यू पे लिया था क्योंकि उस समय हमारे देश में मतलब खाने को पर्याप्त अनाज नहीं था, देश में तकनीकी सुविधाएं नहीं थी और हमारी जो सेना थी वो भी बहुत ज्यादा सक्षम नहीं थी उस समय। हमारे देश को आजाद हुए 15 साल ही हुए थे, तो एक पूरे देश का निर्माण करना था, तो हमने फेस वैल्यू पर चीन की बात को ये मान लिया कि चलो हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन उसके बाद चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया। उसके बाद 1968 में एक बार हमने चीन को इसका मजा चखाया है और चीन की सेना के करीब 700-800 जो सैनिक या जवान या अधिकारी रहे होंगे, उन सबको मिला के तो 1967 में हमने उनको नाथुला के पास अच्छी तरह से मजा चखाया है। तो ऐसा नहीं है कि सेना कहीं कमतर है, लेकिन चीन कहीं से भी भरोसे के काबिल नहीं है, ये तो हमें हमेशा के लिए समझ लेना चाहिए। आपने जिस तरह जिक्र किया कि चीन भरोसे लायक नहीं है, लेकिन क्या इसे भारत की जीत के तौर पर देखें, क्योंकि 10 महीने से लंबा वक्त हो गया है गलवान घाटी और भारतीय चीन विवाद को लेकर? नहीं तरुण, इसको हम ये नहीं मान सकते हैं। उसका कारण ये है कि हमने इस दौरान जो अपना और यहाँ का जो एरिया था, यहाँ हम पहले पेट्रोलिंग करते थे, अब हम वहाँ पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं और चीन इस पे बात करने को भी नहीं तैयार है। फिर जहाँ पर हम पहले अपनी फिंगर 4 तक जमे रहते थे और फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे पेंगोंग लेक पर, अब क्या है, हमको मेजर धन सिंह थापा पोस्ट पर एक जगह सिमट के रह जाना पड़ा है। और चीन ने ये जरूर कहा है कि अब कोई भी पेट्रोलिंग नहीं कर पाएगा, ना वो कर पाएंगे ना हम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी हमने कुछ पाया नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कैलाश रेंजेस जो थी, जहां हमारी जो सेना है उसने 29-30 अगस्त की रात को, 28-29 अगस्त की रात को कब्जा किया था, वहां से हम इतनी बढ़िया पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर थे, हम चीन का जो गैरिसन था उसके ऊपर निगाह रख सकते थे। और ये जो कैलाश रेंजेस है ये हमारे भारत के हिस्से में आती है, एलएसी में ये हमारी तरफ पड़ती है। तो इस जो अभी समझौता हुआ है उसके हिसाब से हमें कैलाश रेंज से भी निकलना पड़ रहा है। तो इस तरह से इसे एक जीत की तरह तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन सेनाएं बहुत समय से उन सरहदों पर थी, तो मैं समझती हूँ कि इसको हम ये मान सकते हैं कि थोड़े समय के लिए एक फेस टू फेस कोई लड़ाई नहीं होगी और थोड़े समय के लिए हम एक राहत की सांस ले सकते हैं। अनुमा जी, क्योंकि आपने बेहद करीब से ये सारी इन चीजों को देखा है, लगातार आप इस विषय पर बात भी करती रहती हैं, आखिर जो विवाद है वो कहाँ और किस सीमाओं पे है, क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा है, थोड़ा बताइए दर्शकों को हमारे। मुझे लगता है कि चीन जो है, हमारी जो सेनाएं हैं, हमारी जो सीमाएं हैं, वो एक जगह नहीं 4 जगह पर चीन के साथ कहीं ना कहीं मर्ज होती हैं। एक तो सिक्किम की बात हो गई, अरुणाचल प्रदेश की बात हो गई, उत्तराखंड का भी एक हिस्सा ऐसा है। तो
उसमें ऐसा लगता है कि इधर से चीन लद्दाख से शायद चला जाए, वो दूसरी किसी जगह से हम पर घात लगा के दोबारा हमारी तरफ इसी तरह की जो छद्म लड़ाई करता है उस तरह से दोबारा अंदर आ जाए। तो हम अभी तो इसको इस बात पे ले लें कि चलिए ठीक है थोड़ा सा पीछे हटे हैं, लेकिन हमारे अभी लड़ाई जो है हमें उनको हॉट स्प्रिंग गोगरा से भी निकालने की होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा जी, अपना कीमती समय देने के लिए और पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच तरुण जी, थैंक यू।